बहुत समय पहले पहाड़ों के पास एक खाली हवेली थी। उसमें कोई भी ठहरता तो सुबह तक वो गायब हो जाता था। एक दिन तीन दोस्त पहाड़ों पर बर्फ के मजे लेने निकले। रात होते होते वे उस हवेली के पास पहुंच गए, पर क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं था उनके पास, वे तीनों उसी हवेली में रात गुजारने की सोचने लगे। अरे सलीम, देखो कितनी बड़ी हवेली है। चलो आज रात उसी में रुक जाते हैं। सुबह होते ही बर्फीले पहाड़ों के मजे लेंगे। अरे नहीं, मुझे यह हवेली सुनसान सी लगती है। यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। अरे डरपोक, इतनी बड़ी हवेली है इसलिए सुनसान लग रही है। चल अंदर चल के देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। हाँ पंकज, चल चल अंदर चलते हैं। ये सलीम तो शुरू से ही डरपोक है। फिर वे दोनों उस हवेली के अंदर जाने लगते हैं। अरे रुको रुको, मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मैं अकेला रह जाऊंगा वरना। चल हमारे साथ साथ चल तू भी, वरना तेरे को नानी याद आ जाएगी कमरे तक आते आते। कहकर राहुल और पंकज हंसने लगते हैं और अंदर बढ़ने लगते हैं। वाह, कितनी बड़ी हवेली है। ये हवेली तो हमारे टूर में 4 चांद लगा देगी। सही कह रहे हो भाई। देखो कोई तो होगा ही इस हवेली की देखरेख करने वाला। आवाज दो। कोई है, कोई है यहाँ जो हमारी मदद कर सके। अरे इतने धीरे बोलेगा तो कोई होगा भी तब भी नहीं सुन पाएगा। अरे कोई है यहाँ, कोई है, मदद करो। जैसे जैसे वे तीनों हवेली के अंदर घुसने लगते हैं, हवेली से साई साई की आवाज आने लगती है। पक्षी उड़कर भागने लगते हैं। लगता है ये काफी समय से खाली पड़ी है, इसलिए पक्षियों ने घर बना लिया है यहाँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, चलो वापस, ये हवेली कुछ ठीक नहीं लग रही। तू चुप कर डरपोक कहीं का, ऐसे ही टूर पे मजा आता है। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है यहाँ। फिर वे तीनों अपनी टॉर्च जलाकर अंदर जाते हैं और एक एक कमरे में जाकर देखने लगते हैं। राहुल जैसे ही कमरा खोलता है, अजीब सी आवाज आती है। वे तीनों थोड़ा डर जाते हैं, पर हिम्मत करके अंदर घुसते हैं। अरे ये देखो, ये कितनी बड़ी फोटो टंगी हुई है। हैं भाई, देखो इस फोटो में ये बाबा कौन है। कितनी बड़ी बड़ी मूछें हैं इनकी, और इनका मुकुट तो देखो, और इनके हाथ में तलवार। लगता है कोई राजा होंगे इस हवेली के। जरूर ये हवेली इन्हीं की होगी। तुम सही कह रहे हो। अरे वो देखो, वो कुछ रखा हुआ है। चलो आगे बढ़ के देखते हैं। फिर वे तीनों डरते डरते आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अरे ये तो तलवार, माला, शाही रत्न, कितना कुछ रखा हुआ है। तभी उन्हें कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। बड़े दिनों के बाद कोई आया यहाँ। अरे मर गए रे, तुम लोगों के टूर के चक्कर में आज मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। भागो यहाँ से, अभी भी वक्त है। अरे तेरा वहम है ये। वो तो हम ये शाही सामान देखकर खामखा वहम पाल रहे हैं। फिर राहुल और पंकज दूसरे कमरे में घुस जाते हैं और सलीम वहीं बैठा रहता है। अरे सलीम, आना, हमारे पीछे पीछे आजा टॉर्च की मदद से। तुम चलो, मैं आता हूँ। राहुल और पंकज दूसरे कमरे में कपड़ा हटा हटा कर सामान देखने लगते हैं। तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पंकज, ये क्या है? ये तो कंकाल लगता है। लगता है आज हम वाकई बुरे फंस गए हैं। सलीम भाई, तुम सही कह रहे थे, ये जगह ठीक नहीं है। राहुल भाई, पर सलीम है कहाँ? फिर वे सलीम को आगे पीछे देखते हैं और सलीम नहीं मिलता उन्हें। सलीम, सलीम भाई, कहाँ हो तुम? तभी वह कंकाल कुछ कदम आगे बढ़ता है। राहुल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कंकाल हमें ही देख रहा है। तुम डराओ नहीं, वैसे ही हालत खराब हो रही है मेरी। भागो राहुल। तभी वह कंकाल उनके पीछे पीछे चलने लगता है।
पंकज, पीछे डेल्हा लग रहा है, कोई चल रहा हो जैसे। पंकज जैसे ही पीछे मुड़ता है वह कंकाल को पीछे आता देख बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। राहुल भागो, ये कंकाल तो हमारा पीछा कर रहा है। अरे मर गए रे आज तो। सलीम कहाँ हो? भागो रे भागो सब, ये कंकाल आज नहीं छोड़ेगा हमें। बड़े दिनों के बाद कोई आया इस कंकाल हवेली में, आज तो मजा आ गया। अरे भाइयों, कहाँ हो तुम लोग? मुझे बहुत डर लग रहा है, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तुम हो कहाँ अभी? हम तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो? मैं नीचे हॉल में हूँ। कुछ भी कर लो, आज तुम तीनों मेरा शिकार बन के ही रहोगे। यह हवेली तुम सबके खून की प्यासी है। जो भी यहाँ आता है यहीं कंकाल बन के रह जाता है। फिर भागते भागते वे लोग नीचे हॉल में पहुंच जाते हैं। अब हम क्या करें? कैसे बचाएं खुद को? ये कंकाल तो हमें अपने जैसा बना लेगा। तभी बहुत सारे कंकालों के हंसने की आवाज आने लगती है। आज हम तुहार शिकार करेंगे। नहीं नहीं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते, और भगवान ने हमें फंसाया है तो भगवान ही हमें बचाएंगे। चलो सब मिलके हनुमान चालीसा गाते हैं। फिर वे तीनों दोस्त मिलकर जोर जोर से हनुमान चालीसा गाने लगते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अरे ये क्या कर रहे हैं? इनके गाने से हमारी शक्ति कैसे कम हो रही है? मुझे तो कमजोरी सी लग रही है, मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? भाइयों, चलो हनुमान चालीसा गाते गाते ही बाहर निकलते हैं। रास्ता ढूंढते हैं बाहर निकलने का, पर याद रहे जब तक हनुमान चालीसा की आवाज इन कंकालों के कानों में पड़ती रहेगी ये शक्तिहीन रहेंगे, और जैसे ही हमारी आवाज धीरे हुई इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। है राहुल, तुम सही कह रहे हो। चलो गाते गाते बाहर का गेट ढूंढते हैं। राहुल, पंकज, भाइयों, हम बच तो जाएंगे ना? तुम बात करना बंद करो और हनुमान चालीसा गाओ हमारे साथ। फिर वे तीनों जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ तेज तेज करने लगे, कंकाल एक एक करके गिरने लगे। उनकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थी और वे शक्तिहीन होते जा रहे थे। राहुल, पंकज और सलीम ने भी आगे कदम बढ़ाए और गेट ढूंढकर बाहर निकलने लगे। तभी सुबह होने लगी। कंकाल अब जान गए थे कि वे उन तीनों का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज निकलते ही वे वापस बेजान कंकाल बन जाएंगे। राहुल, पंकज और सलीम आखिरकार अपनी सूझबूझ से बचकर उस कंकाल हवेली से बाहर सही सलामत निकल आते हैं। तभी सुबह हो जाती है और सूरज निकल आता है। जय हनुमान, बजरंग बली की जय। आज तो हम बच गए, पर ये कंकाल हवेली कितनों को अपना शिकार बना चुकी है अभी तक, और अभी इसमें कंकाल की संख्या बढ़ती जा रही है, और ये हवेली और शक्तिशाली होती जा रही है। एक काम करते हैं, जब दिन होगा तब ये सब कंकाल बेजान होकर पड़े होंगे। क्यों ना हम सब इन सब कंकालों को इकट्ठा करके जला दें, जिससे मुसीबत जड़ से ही खत्म हो जाए। ये तुम सही कह रहे हो भाई, चलो चलते हैं।